व्यूअर्स वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो रहेगी शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट्स एनी लिमिट शॉर्ट नोट्स। तो पहला तो मीनिंग समझ लो बच्चे। शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब पहला ड्राफ्ट। पहला जिहड़ा तुसी जो राइटिंग लिखते हो, कोई भी राइटर पहली बारी जो आर्टिकल या कोई राइटिंग लिखता है उन्होंने कहते फर्स्ट ड्राफ्ट। वो हमेशा रफ होंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत मैसी होंदा है, बहुत गलतियां होंदियां, बहुत कटिंग्स होंदियां, बहुत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होर इंप्रूवमेंट्स करके ही फाइनल ड्राफ्ट साडे कोले पहुँचता है। तो ये शिटी मतलब असीं कहंदे ओ शिट मतलब गंदा, ਜਿਹੜਾ बिल्कुल ठीक नहीं है, इम्प्योर है ना, सही नहीं है, इनकरैक्ट। तो इत्थे ਇਹਦਾ मतलब शिटी तो असी यही लवांगे। तो शॉर्ट नोट्स है द फर्स्ट ड्राफ्ट इज चाइल्ड्स ड्राफ्ट डिस्कस कि पहला ड्राफ्ट एक बच्चे वाला ड्राफ्ट होंदा किवें डिस्कस करो। ये लाइन थोड़े टैक्सट के विचों लिखी गई है। बहुत कोशिश की थोड़े टैक्सट बुक के विचों लाइनस ते वर्ड्स उठाने की, इसलिए बहुत ध्यान नाल समझना है बच्चे नूं। नैक्सट वन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट टर्म तो की मतलब है, या वाई हैज़ द राइटर या ऑथर कॉल्ड फर्स्ट ड्राफ्ट शिटी। तो राइटर ने ऑथर ने फर्स्ट ड्राफ्ट को शिटी क्यों किया है। ये सारे ही क्वेश्चन का तिना ही क्वेश्चन का आंसर सेम ही मैं प्रिपेयर किया। यू कैन राइट द सेम आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चनस। हाँ जी, तो बहुत तेज़ी नाल, बहुत क्विकली, बहुत शॉर्ट पीरियड में आंसर तैयार किए हैं, बट अपने वालों बेस्ट आंसर तुहानूं दे रही हाँ, जिस दे टैक्सट बुक के एग्जाम्पल, दैन मेन वर्ड्स, दैन तुसी लॉन्ग दे विच भी आंसर्स नूं मैंशन कर सकते हो जिथे कोई पूछा जा रहा है। तो बहुत ध्यान नाल जो इनू मैंशन करना है। इन शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट्स बाय एनी लिमिट आ फर्स्ट ड्राफ्ट रेफर्स टू। हुण इत्थे कोमा ध्यान नाल पाना है। एक फर्स्ट ड्राफ्ट की हुंदा है, रफ नोट्स की हुंदा है, जिवें तुसीं रफ कॉपी ते रफ नोट्स बनाते हो उवें। बाय द राइटर फर्स्ट ड्राफ्ट फुल स्टॉप, दैन फुल स्टॉप शॉर्ट सेंटेंस बनाया है। फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ इनिशियल वर्जन ऑफ राइटिंग। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का वर्जन होंदा है। इट इनक्लूड्स रॉ आइडियाज़ मतलब उन्होंने जिहड़े मन दे विच कच्चे पक्के जे विचार चल रहे हैं, रफ पॉइंट्स एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ वनस ट्रू एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। या तुसीं सिंपल लिखना है, जिहड़े बच्चे वीक है वो सिंपल लिख सकते हैं ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, या रॉ आइडियाज़ रॉ आइडियाज़ एंड रफ पॉइंट्स रिटर्न इन फ्लो। ठीक है, जे इंटैलीजेंट बच्चे हो तो लिख सकते हो, जरूर लिखो। स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, ओवरफ्लो मतलब बाहर जिहड़ियां थोड़ियां फीलिंग्स बाहर आ रही हैं उन्होंने सच्चियां ते स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नूं बाहर कढ़ना रफली लिख के फर्स्ट ड्राफ्ट दे विच। दीज ड्राफ्ट्स आर ऑफन मैसी मतलब बहुत बिखरे हुए होंगे है, कैजुअली लिखे गए होंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे वो, एंड फ्री फ्रॉम रूल्स ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। तो ये ना तो रूल ऑफ ग्रामर होंगे, ना स्ट्रक्चर प्रॉपर होंगे, तो ना ही स्टाइल प्रॉपर होंगे। ये सारियां लाइन्स चाहे तुहानूं लॉन्ग कोई भी आंसर आ जाए बेटा, ये लिखनियां ही लिखनी है, क्योंकि इस पूरे ऐसे दे विच है ही यही। तो मैं शॉर्ट नोट करवा रही हूँ, पर शॉर्ट नोट विच लॉन्ग भी काफ़ी कवर हो जाएंगे। आई एम रियली सॉरी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स करके थोड़ा लॉन्ग नहीं करवा पाई मैं, पर शॉर्ट नोट सारे ही कवर हो जाएंगे। दीज ड्राफ्ट्स आर ऑफन मैसी, कैजुअल एंड फ्री फ्रॉम रूल्स ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। फर्स्ट ड्राफ्ट्स आर रॉ मतलब बड़े कच्चे होंगे, वधिया तरीके नाल नहीं बने होंगे, प्रॉपर ग्रामर नहीं है, प्रॉपर रूल्स नहीं है, प्रॉपर सही नहीं लिखे, नीट एंड क्लीन नहीं है, इनोसेंट होंगे मतलब जो फीलिंग दिल चाहिए बस वही लिख दी, एंड चाइल्ड लाइक ड्राफ्ट होंगे ये। तो ये तुसी पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया कि वाई इट इज़ कॉल्ड चाइल्ड लाइक ड्राफ्ट। दैन राइटर्स एक्सप्रैस देयर फीलिंग्स फ्रीली। तो ये राइटर्स अपनी फीलिंग्स को बहुत फ्रीली एक्सप्रैस करते हैं। द फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ नॉट परफेक्शन बट बिगनिंग ऑफ राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। फर्स्ट ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होंदा, पर ये किसी दे आइडियाज़ की शुरुआत है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना। फर्स्ट ड्राफ्ट आर यूजली फर्स्ट ड्राफ्ट्स ऐसे लिखोगे आर यूजली कैजुअल एंड फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिक्शन एंड वर्ड्स। डिक्शन होंदा है शब्दां नूं बहुत सही तरीके नाल जोड़ के लिखना। ठीक है, लाइनां दे विच लिखना, वर्ड्स नूं सैट करके लिखना। वर्ड्स मतलब किसी तरतीब वाइज लिखना। दैट्स वाई राइटर कॉल्ड आर फर्स्ट ड्राफ्ट शिटी। ऐसे करके राइटर ने फर्स्ट ड्राफ्ट नूं की है शिटी। ओनली आफ्टर राइटिंग दीज मैसी ड्राफ्ट्स सेकेंड एंड फाइनल ड्राफ्ट्स ड्राफ्ट a writer can revise and produce better second and final drafts। सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट जोड़ा कि मैसी है वो लिखन तो बाद ही, जो उलझा हुआ है, बहुत रफ है, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, उसका ग्रामर पैटर्न सही नहीं है, उन्होंने लिखन तो बाद ही, तो उस तो बाद उन्होंने रिवाइज करने तो बाद ही, प्रोड्यूस मतलब बनाना,
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਮਿਟ ਰਾਈਟਸ, ਲੈਮਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ओरिजिनल टेक्स्ट तो लिखती है। नॉट वन ऑफ दैम राइट्स एलिगेंट फर्स्ट ड्राफ्ट। नॉट वन ऑफ दैम मतलब कोई भी जड़ा राइटर है, चाहे जिन्ना मर्जी मशहूर जिन्ना मर्जी फेमस राइटर है, वो कभी भी पहली बारी एलिगेंट बहुत वधिया फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं लिख सकता। उन्होंने अपनी परफैक्शन ते पहुँचण दे लई, परफैक्ट राइटिंग ते पहुँचण दे लई उन्होंने मैसी ड्राफ्ट्स लिखने ही पैंदे है। तो ये भी शॉर्ट नोट बन के आ सकता है, तो यदा भी तुसी आंसर सेम ही लिख सकते हो या नैक्सट आंसर के भी ये ओपीनियन है। वॉट इज़ कॉमन मैनस ओपीनियन ऑफ परफेक्ट राइटर्स। हुण ये शॉर्ट नोट बन के आ गया, तो यदा भी आंसर सेम ही रहेगा। तो परफेक्ट जो राइटर्स है, एक आम आदमी परफेक्ट राइटर बारे की सोचता है, एग्जाम्पल दो तुसी अपने टैक्स्ट के विचों। इनिशिएटिव फर्स्ट ड्राफ्ट्स एनी लेमेंट एक्सप्लेन्स दैट द कॉमन मैन believes that good writers produce perfect writing in one sitting without revision। कि आम आदमी की सोचते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਗ੍ਰੇਟ ਰਾਈਟਰਸ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਔਨ देयर ਡੈਸਕ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰਡਸ ਕਮ ਆਊਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਰੋਮ देयर ब्रेन। कि ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। शी gives examples from her own life। वो अपनी ज़िंदगी चो एग्जाम्पल देंदी है कि when she has to write food reviews for California magazine। ये मैं ओरिजिनल टैक्स्ट तो एग्जाम्पल चकी है बेटा। जो खुद काम कर रही सी कैलीफोर्निया मैगजीन के लिए फूड रिव्यूज़ लिखने सी, शी सेज हर फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज एंड मैसी। तो जो पहली बारी कुछ लिखती सी वो बड़ा कन्फ्यूजन वाला होंदा सी, बड़ा मैसी होंदा सी, बड़ा उलझिया होंदा सी। बट लेटर शी रिवाइज्ड इट इनटू अ प्रॉपर रिव्यू। पर फिर वो लोगों तो आइडिया लैके उन्होंने 1-2-3 दिन के रिवाइज करके दोबारा लिखती सी। दिस शोज़ अस दैट गुड राइटिंग डिवेलप्स थ्रू ड्राफ्टिंग एंड रिवीजन। तो एक ही शो करती है कि गुड राइटिंग कित्थों आती है, वधिया ड्राफ्ट करन नाल ते वधिया रिवाइज करन नाल। नॉट इंस्टेंट परफेक्शन, इक्को वारी वधिया लिखण नाल नहीं आ सकती। ईवन फेमस राइटर्स टू नीड टू मेक रफ ड्राफ्ट्स। ਜਿਹੜੇ फेमस राइटर्स है उन्होंने रफ ड्राफ्ट बनाने पैंदे है। एंड डे टू कट एंड क्रॉस इन देयर फर्स्ट ड्राफ्ट। फेमस राइटर भी अपनी फर्स्ट ड्राफ्ट के कट करते हैं, क्रॉस करते हैं, नहीं गलत हो गया, सही करो, स्ट्रक्चर नहीं सही, कुछ ना कुछ वो करते हैं, तो ही वो परफेक्शन पर पहुँचते हैं। तो एट द एंड आई कैन से परफेक्शन कम्स आफ्टर अटैम्पटिंग अ लॉट ऑफ इम्परफेक्शनस। परफेक्शन कदों आती जो असी कई इंपरफेक्शनस दे विचों गुजरते हैं, तो ही असी परफेक्ट होंने हाँ। कोई भी पहली बारी परफेक्ट नहीं हो सकता। वट काइंड ऑफ हार्डशिप्स डज अ राइटर फील वाइल राइटिंग। किस किस तरह दी मुश्किल, हार्डशिप मतलब मुश्किल फेस करनिया पैंदियां एक राइटर नूं जदों लिखदा है। इनिशिएटिव फर्स्ट ड्राफ्ट्स कॉमा एनी लेमिट, राइटर का नाम लिख के डिस्क्राइब्स, बहुत ध्यान नाल स्पैलिंग लिखनी है, DES CRIBES, ठीक है जी। दैट राइटर्स फेस मैनी हार्डशिप्स वाइल राइटिंग, मतलब जो लिखते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। दे ऑफन फील कन्फ्यूजन, सैल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर। और वो कन्फ्यूज होंगे है, उन्होंने आपदे उत्ते शक होंदा है, उन्होंने लगता है कि नहीं मैं गलत लिख दांगे तो फेल हो जाएगा, मेरी राइटिंग नहीं चलनी। मैंटल प्रैशर होंदा उन्होंने दिमाग से, प्रैशर के स्पैलिंग भी बहुत ध्यान नाल लिखने हैं बेटा, बहुत तेज़ी नाल लिखे है, इसलिए कुछ स्पैलिंग्स बहुत ध्यान नाल लिखने हैं। टू राइट परफेक्टली, इतने राइटर नहीं आएगा, इतने राइट आएगा। टू राइट परफेक्टली, राइटर्स मे स्ट्रगल टू फाइंड द राइट वर्ड्स एंड फील स्टक एंड ब्लॉक्ड। तो राइटर्स को भी औखा लगता है शब्दों को लभना, तो ब्लॉक हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं भी असीं किहड़ा शब्द लिखिए। लेमिट गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग a food review of restaurant in California where her own first draft was full of scattered unclear thoughts। जिथे उसका पहला ड्राफ्ट scattered सी, बिखरिया होया सी, unclear सी। She writes views of her friend that first draft is down draft which a writer just get it down। कि फर्स्ट ड्राफ्ट एक डाउन ड्राफ्ट है जो कि हर राइटर को लिखना ही पैंदा तां ही परफेक्शन ते पहुँचता है। द सेकेंड ड्राफ्ट इज़ अप ड्राफ्ट। दूसरे ड्राफ्ट उन्होंने की किया, अप ड्राफ्ट है विच द राइटर फिक्स इट अप, जो है कि राइटर बिल्कुल ठीक कर लेंदा है, काफ़ी हद तक ठीक कर लेंदा है। एंड द थर्ड ड्राफ्ट, इतने द पाओगे, एंड द थर्ड ड्राफ्ट इज़ डेंटल ड्राफ्ट। तीजे ड्राफ्ट में की क्या है, डेंटल ड्राफ्ट वेयर राइटर सीज एवरी टूथ, मतलब एक डेंटिस्ट
हर दंद ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। means it is the third or fourth draft which a writer published after checking vocabulary, grammar and structure। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ vocabulary, ਆਪਣੀ grammar ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। Levitt also mentions the voice of criticism। ਤਾਂ ਲੈਵਿਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ criticism ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। that discourages writers ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ criticism ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ डिस्करेज करता है लिखन तो। दीज डिफिकल्टीज शो दैट राइटिंग इज़ नॉट ए ईजी, राइटिंग एक सौखा काम नहीं है बट अ स्लो प्रोसैस, एक हौली हौली चलने वाला प्रोसैस है दैट इंप्रूवस थ्रू ड्राफ्टिंग एंड रिवीजन। ਜਿਹੜਾ कि किवें इंप्रूव ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ड्राफ्ट ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਿਵਾइज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। दिस इज़ ऑल फॉर द शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू, कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग। बहुत मेहनत होंगी है बच्चे क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाने ਲਈ। टैक्सट ਨੂੰ बार-बार पढ़ना, बार-बार सिंपल टू सिंपल सेंटेंस बनाना ताकि तुहानूं समझ आ सके। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू।